Very good evening, student. Myself, Ashwini Kumar Maurya. I hope that you will rough and tough and healthy. I hope that you had seen the last video of first chapter. In this sequence, again, I am bringing the next topic of this chapter. It is vector form of Coulomb's law. तो बेटा आपको पता है कि जब भी हम बात करेंगे बेटा कूलॉम्स लॉ की, तो कूलॉम्स लॉ की बात जब भी हम करते हैं तो हमारे दिमाग में सबसे पहले कॉन्सेप्ट आता है क्या बेटा? इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स। इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स ये हमारे पास आता है कॉन्सेप्ट। और बेटा मैंने कहा था जब भी इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स की हम बात करते हैं तो तुरंत हमारा कॉन्सेप्ट जाता है किस पर? रिपल्सिव और अट्रैक्टिव पर। ठीक है बेटा, तो फोर्स रिपल्सिव है या अट्रैक्टिव है, ये डिपेंड करता है बेटा नेचर ऑफ चार्जेस। और अगर बेटा आपको पता है कि एफ की वैल्यू बेटा अगर देखेंगे, अभी आप देखिएगा, अगर बेटा यहाँ पे देखा जाए कि हमारे पास एफ की वैल्यू अगर बेटा हमारे पास क्या आता है? पॉजिटिव आता है, तो हम कहते हैं रिपल्सिव है। क्या बेटा? ये रिपल्सिव है। और बेटा अगर एफ की वैल्यू आता है नेगेटिव, तो हम क्या कहते हैं बेटा? इसको अट्रैक्टिव कहते हैं। ये हमें और आपको पता है। और ये भी क्लियर है बेटा, ये भी क्लियर है फ्रॉम कूलॉम्स लॉ कि द फोर्स इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द प्रोडक्ट ऑफ मैग्नीट्यूड ऑफ चार्जेस Q1 एंड Q2। ठीक है बेटा, ये आपको पता है, ये हम लोगों ने पीछे पढ़ा हुआ है। तो फोर्स कैसा है, अट्रैक्टिव है या रिपल्सिव है, वो डिपेंड करता है किस पर बेटा? नेचर ऑफ चार्जेस पर। अब बात करते हैं बेटा, यहाँ पे लिखा है वेक्टर फॉर्म की। तो बेटा वेक्टर के बारे में थोड़ा सा हमको जानना पड़ेगा। तो वेक्टर के बारे में जानने के लिए हम क्या करेंगे बेटा? तो वेक्टर के बारे में जानने के लिए हमें पता है कि हमने पिछली क्लास में पढ़ा हुआ है 11th में कि वेक्टर होता है क्या बेटा? वेक्टर एक ऐसी क्वांटिटी होती है जिसमें मैग्नीट्यूड और डायरेक्शन दोनों होते हैं। जैसे बात करते हैं बेटा, अगर कह दिया जाए वेक्टर ए लिया, मैंने क्या लिया बेटा? वेक्टर ए लिया, तो वेक्टर ए में दो चीज़ें हम लिखते हैं बेटा, लिखते हैं ए या माडा पे लिखते हैं, और साथ में क्या लिखा रहा है? ए कैप। तो आपके दिमाग में क्या है? आप देखिए दो चीज़ें आपको दिख रही हैं बेटा, ए दिख रहा है और साथ में क्या दिख रहा है बेटा? ए कैप। तो हमारे पास ए जो है, ए क्या बेटा? मैग्नीट्यूड है, और ये हमारे पास क्या बेटा? डायरेक्शन है। नो डाउट। तो ये था बेटा किसके बारे में बेटा? किसके बारे में? वेक्टर के बारे में। और हमने क्या पता है कि किसी भी वेक्टर की डायरेक्शन को अगर हमें शो करना है तो हम क्या करते हैं बेटा? उसको यूनिट वेक्टर से शो करते हैं। मतलब द डायरेक्शन ऑफ द वेक्टर इज शोन बाय यूनिट वेक्टर, दैट इज वेक्टर ए इज इक्वल टू ए यूनिट वेक्टर ए। तो हमारे पास क्या है? ए कैप इज इक्वल टू क्या मिलेगा? वेक्टर ए अपॉन ए मिल गया। तो बेटा ये तो आपको पता ही होगा और आप अच्छी तरीके से जानते भी हैं। इसमें हमारा आपका कॉन्सेप्ट क्लियर है, ए आप भी जानते हो और हम भी जानते हैं। अब आगे चलते बेटा, उसी ऑर्डर में आगे चलते हैं। अब उस ऑर्डर में जब आगे करते हैं तो हम यहाँ पे पहला जो केस लिया, इसके दो केस है। पहला केस जो मैंने लिया हुआ है वो कैसा लिया बेटा? जो नेचर ऑफ द चार्ज है वो कैसा लिया ना? पॉजिटिव लिया हुआ। क्या लिया बेटा? पॉजिटिव। तो लेट अस कंसीडर टू पॉजिटिव पॉइंट चार्जेस Q1 एंड Q2 is placed in air at a small distance from each other। अब बेटा यहाँ पे मैंने लिखा बेटा, यहाँ लिखा बेटा, क्या बेटा लिखा है मैंने? एयर। तो बेटा एयर का मतलब यहाँ एयर हमारे पास क्या बेटा? मीडियम है। और क्या बेटा? एयर हमारे पास क्या बेटा? मीडियम है। और ये मीडियम कुछ भी हो सकता है। एयर की जगह अगर हमने लिया, कह दिया बेटा फ्री स्पेस कह दिया या वैक्यूम कह दिया, तो बड़ा कंफ्यूज नहीं होना है। तीनों केसों के लिए फोर्स की जो वैल्यू होती है सेम होती है। ये ऐसा कंसीडर करके हम चलते हैं।
अभी और आगे भी बात करेंगे हम इसके बारे में, ठीक है ना। अब आप देखेंगे तो डायग्राम को समझते हैं, और ये डायग्राम आपको दिख रहा होगा बेटा, मैंने स्क्रीन पर दिखाया हुआ, आप दिख रहे होंगे डायग्राम। अब इस डायग्राम को देखिए बेटा, तो यहाँ पे कहा मैंने क्या, टू चार्जेस, समझिएगा, टू चार्जेस प्लस Q1 और दूसरा क्या बेटा प्लस Q1 और क्या बेटा प्लस Q2। बहुत समझिएगा ध्यान से बेटा। अब आप देखिए तो यहाँ तो एक चीज़ क्लियर हुआ कि दोनों चार्जों का दोनों जो चार्जेस हैं, इनका जो नेचर है बेटा वो कैसा, एक जैसा है। मतलब इसका भी प्लस है, इसका भी प्लस है, तो इससे डिसाइड ये हुआ कि फोर्स कैसा होगा बेटा, रिपल्सिव होगा। कैसे होगा, रिपल्सिव फोर्स होगा बेटा। अरे भैया जब रिपल्सिव फोर्स हो गया तो क्या करेगा बेटा, Q1 फोर्स अप्लाई करेगा किस पर, करेगा Q2 पर, और Q2 फोर्स अप्लाई करेगा किस पर बेटा, Q1 पर। और अगर भैया ये रिपल्सिव फोर्स है, अगर भैया ये रिपल्सिव फोर्स है ना, तो रिपल्सिव फोर्स है तो क्या होगा, बोलो भाई। अगर ये रिपल्सिव फोर्स है तो इसका मतलब ये हुआ बेटा कि Q1 और Q2 क्या करेंगे, एक दूसरे से दूर जाएंगे। इसका मतलब मेरा Q1 जाएगा इस तरफ और Q2 जाएगा बेटा किधर, इस तरफ जाएगा। अब आप समझिए, अब आप ध्यान देंगे बेटा, अगर Q1 इस तरफ गया और Q2 इस तरफ गया तो इससे क्या क्लियर हो रहा है, बोथ चार्जेस मूव्स अवे फ्रॉम ईच अदर। यही क्या है बेटा, ये दिखा रहा है कैसा फोर्स है, रिपल्सिव फोर्स है। अब आपको दिख भी गया कॉन्सेप्ट, दिमाग में आपके पढ़ भी आ गया, दिमाग में कॉन्सेप्ट आ भी गया होगा कि दोनों चार्ज जो फोर्स लगा रहे हैं एक दूसरे पर, जिसकी वजह दोनों चार्ज कहाँ जा रहे हैं बेटा, दूर जा रहे हैं एक दूसरे से। अब भैया अगर दूर जाएंगे तो क्या होगा, डायरेक्शन भी तो चेंज हो गई, डायरेक्शन तो चेंज हुई ना भाई। अब डायरेक्शन क्या चेंज हो रहा है आप देखेंगे। अब बेटा अगर हम बात करें Q1, तो Q1 फोर्स अप्लाई कर रहा है किस पे बेटा, Q2 पर। तो Q2 पे जब फोर्स अप्लाई करेगा तो इसको रिप्रेजेंट कर देते हैं बेटा किससे, F21 से, समझिएगा क्या सोच बेटा, F21 से। अभी देखिए इस पर बेटर नहीं लगाया, कन्फ्यूज मत होइएगा। अब 2 किस पर लगाएगा बेटा फोर्स, Q1 पर। तो Q1 पर जब फोर्स अप्लाई करेगा तो इसे हम क्या लिखेंगे बेटा, F12 लिखेंगे। अब समझिए, इसको ध्यान दीजिएगा बेटा। तो मैंने यहाँ क्या लिखा है, यहाँ मैंने लिखा हुआ बेटा F21 और यहाँ क्या लिखा बेटा F12। दोनों का मीनिंग समझिए, दोनों की मीनिंग क्या है, F21 का मतलब है बेटा कि Q1 चार्ज ने Q2 पर फोर्स अप्लाई किया। क्या क्या मैंने, Q1 ने Q2 पर फोर्स अप्लाई किया और उस फोर्स को रिप्रेजेंट किया गया है किससे, किससे बेटा, F21 से। किससे किया बेटा, F21 से। उसी प्रकार से Q2 ने फोर्स अप्लाई किया किस पे बेटा, Q1 पर, जिसको रिप्रेजेंट किया गया किससे, F12 से। अब समझिए बेटा, यहाँ समझिएगा ध्यान से। तो हमारे पास क्या रहा, अगर Q1 ने फोर्स अप्लाई किया Q2 पर, तो हमारे पास क्या लिखा मैंने बेटा, F12। क्या लिखा बेटा, F12। और अगर Q2 ने फोर्स अप्लाई किया किस पे बेटा, Q1 पर, तो मैंने क्या लिखा है यहाँ पे बेटा, क्या लिखा गया है यहाँ पे, F12। समझ में आ रही बात बेटा। अब आप देखिए बेटा, बहुत आसानी से समझते हैं इसको। अब देखिए बेटा, यहाँ तो मैग्नीट्यूड मिल गया, डायरेक्शन भी हम दिखा रहे हैं, लेकिन मैंने क्या कहा, मैंने ये कहा कि किसी भी वेक्टर की डायरेक्शन को शो आउट करता है कौन बेटा, यूनिट वेक्टर। अब बेटा हम ले आएंगे क्या बेटा, यहाँ पे यूनिट वेक्टर ले आएंगे। अब देखिए ना, तो Q1 ने फोर्स अप्लाई किया किस पे बेटा, देखिए एक जगह लगी है थोड़ा सा, मैं ये बनाता हूँ यहाँ पे, चलिए 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 बनाता हूँ, यही बनाता हूँ, चलो ये यही बना देते हैं, चलिए। अब आप देखिए ना, तो Q1 फोर्स अप्लाई कर रहा है किस बेटा, Q2 पर। तो डायरेक्शन क्या होगी बेटा, यही डायरेक्शन होगी ना, बोलो भाई, डायरेक्शन तो ये हुई। और इसको लिखेंगे क्या हम, क्या लिखेंगे बेटा, R, एक मिनट बच्चे रुक जाओ भाई, R12। तो बेटा क्या मिला आपको, देखिए R कैप क्या मिला आपको, 12 मिला, जो किसकी डायरेक्शन है, किसकी डायरेक्शन है, F21 की। अब बात करते हैं किसकी, देखिए अब किसकी बात करते हैं बेटा, अब बात करते हैं Q2 ने Q1 फोर्स अप्लाई किया, तो इसकी भी तो कुछ डायरेक्शन होगी बेटा ना। और इसकी डायरेक्शन हमारे पास क्या बेटा, ये मिल गया, क्या मिल गया बेटा, ये मिल गया। तो इसे क्या लिखेंगे बेटा हम,
2 1 कैप। बात समझ में आ रही ना। अब आप देखिए बेटा, तो हमारे पास Q1 ने फोर्स अप्लाई किया Q2 पर, उसे क्या लिखा है बेटा, F21 लिखा हुआ है। क्या लिखा हुआ है, F21 लिखा हुआ है। अब आप देखिएगा यहाँ से, तो इसके लिए डायरेक्शन क्या दिखाएंगे बेटा, ये डायरेक्शन हमारे पास हो गया, ये लगाया मैंने एरो, ये क्या होगा हमारे पास, वेक्टर हो गया। अब आप देखिए ना, अब उसी प्रकार से उसी ऑर्डर में चलेंगे, तो हमारे पास देखिए ये मिल गया क्या, R12 की जो डायरेक्शन दिखा रहा है वो क्या दिखा रहा है, R21 दिखा रहा है। कोई डाउट किसी को। अब आप देखिए बेटा, फिर समझिए, ये हमारे पास R12 इसकी डायरेक्शन है बेटा, और R21 डायरेक्शन किसकी है, इसकी है। बात समझ में आ रही है, कोई कंफ्यूजन किसी को। फिर से समझिए, मैंने क्या कहा बेटा, R12 डायरेक्शन है किसकी बेटा, 21 की, और 21 का मतलब Q1 ने फोर्स अप्लाई किया किस बेटा, Q2 पर। आप इसकी बात करते हैं। अब यहाँ पर क्या लिखा है बेटा, F12, तो F12 मतलब Q1 फोर्स है किस पर बेटा, F12 मतलब क्या है, 1 पर फोर्स अप्लाई किया किसने, 2 ने। तो इसकी डायरेक्शन क्या है हमारे पास बेटा, R21, ये हो गया इसकी डायरेक्शन। तो बेटा समझ में आया आपको, कोई कन्फ्यूजन नहीं होनी चाहिए बेटा। अभी नीचे में लिखा हुआ है, नोट्स में लिखा हुआ है, तो आप ध्यान दीजिएगा, समझ में चीज़ें आपको आएंगी। अब आप देखेंगे बेटा, यहाँ से ऊपर चलते हैं। अब देखेंगे बेटा, चलिए ये तो हुआ डायरेक्शन। अब आप देखिए बेटा यहाँ से, अब बात करते हैं, यहाँ लिखा है मैंने, आप देखिए बेटा, यहाँ लिखा है मैंने F21। तो F21 में आप देखेंगे बेटा, यहाँ पे क्या लिखा है मैंने, ये लिखा है मैंने क्या बेटा, ये क्या लिखा है, F21 दैट इज इक्वल टू फोर्स ऑन Q2 ड्यू टू Q1। तो बेटा आपने कूलाम में पढ़ा हुआ है कि F इज इक्वल टू जो होता है बेटा, F इज इक्वल टू होता है, क्या होता है, चलिए मैं क्या लिख दे रहा हूँ यहाँ पे, तो K का मतलब बेटा 1/4πε0। तो क्या बनेगा, बोलिए Q1 Q2/R²। अब बेटा इसकी डायरेक्शन की बात करते हैं, तो हमारे पास क्या लिखा है मैंने, फोर्स, ये 2 1 है, तो 2 1 की डायरेक्शन क्या होगा, इसका अपोजिट। तो अपोजिट का मतलब बेटा R कैप क्या मिलेगा, 1 2 मिल जाएगा। ये तो हमारे पास क्या था बेटा, ये क्या था हमारे पास, F21। सिमिलरली अगर बात करें F बोली 1 2 की, तो फिर क्या लिखेंगे, क्या लिखेंगे, Q1 Q2, तो क्या मिला आपको, R²। तो क्या मिला आपको, बोला R कैप 1 सॉरी 2 1। समझिए बेटा, अगर 1 2 है तो 2 1 होगा डायरेक्शन, अगर 2 1 है तो डायरेक्शन क्या होगा, 1 2 होगा। तो इसको कंफ्यूज मत होइएगा। तो क्या देखा बेटा, डायग्राम में भी देखा हम लोगों ने, और नोट्स में भी आप देख रहे हो कि डायरेक्शन क्या है बेटा, दोनों की क्या बेटा, अपोजिट है। अगर डायरेक्शन अपोजिट है तो आप ये देख रहे होंगे बेटा, यहाँ पर देखिए लिखा मैंने R21 इज इक्वल टू माइनस R कैप 1 2। इसका मतलब क्या बेटा, ये जो फोर्स है वो क्या बेटा, इक्वल इन मैग्नीट्यूड है, बट अपोजिट इन डायरेक्शन, बट अपोजिट इन डायरेक्शन। तो बेटा आपने पढ़ा हुआ है 11th में या 9th क्लास में भी पढ़ा हुआ है कि क्या होता है बेटा, न्यूटन्स थर्ड लॉ ऑफ मोशन, फॉर एवरी एक्शन देयर इज ऑलवेज इक्वल एंड अपोजिट रिएक्शन। पढ़ा बेटा आपने, कोई कंफ्यूजन नहीं। ये हमारे पास क्या हुआ, न्यूटन्स थर्ड लॉ। तो बेटा न्यूटन्स थर्ड लॉ हमने प्रूव किया किससे, कूलॉम्स लॉ से, किसके फॉर्म में, वेक्टर फॉर्म में। अब आप देखिए बेटा, अगर हमने कहा ना कि फोर्स अट्रैक्टिव है रिपल्सिव है, वो डिपेंड करता है किस बेटा, नेचर पर। तो सपोज करिए बेटा, अगर Q1 हमारे पास था, ये प्लस था, और बेटा अगर कर देगा Q2 कर दे नेगेटिव, कुछ नहीं करना है। अब वहाँ पे क्या कर रहे थे, दोनों चार्ज एक दूसरे से दूर जा रहे थे, अब कहाँ करेगा, टूवर्ड्स आएंगे, एक दूसरे की तरफ आएंगे, यानी Q1 जाएगा बेटा Q2 की तरफ, और Q2 कहाँ जाएगा, Q1 की तरफ। तो फोर्स हमारे पास वही है, क्या लग रहा, F, ये क्या था बेटा 1 2, और हमारे पास F21। समझिएगा, बस वहाँ पे क्या कर दूर जा रहे थे, और यहाँ पे क्या बेटा एक दूसरे के करीब आ रहे हैं, और डायरेक्शन क्या होगी, वही पुराना R कैप क्या बोलेगा आप 2 1, और ये क्या बोलेगा R कैप 1 2। ठीक है बेटा, समझ में आया। ये था क्या बेटा, वेक्टर फॉर्म ऑफ कूलॉम्स लॉ। ठीक है बेटा,
अब आप देखिएगा समझ में आ गया। आप एक बार नोट्स में देखिए और अच्छे तरीके से इसका प्रैक्टिस करिए, चीज़ें आपको समझ में आ जाएंगी। और नेक्स्ट वीडियो में एक नया टॉपिक लेकर आएंगे और साथ में कुछ न्यूमेरिकल भी लेके हम आएंगे, जिससे आपका एक कॉन्सेप्ट और भी क्लियर हो सके। गुड बाय, गुड नाइट, बेस्ट ऑफ लक।